तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को हिंदी पढ़ाने के लिए आया हूं। हिंदी में मैंने आप सभी को हिंदी का पाठ 1 बातचीत और पाठ 2 उसने कहा था, इन दोनों अध्याय को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। दोनों अध्याय का सारांश मैंने करा दिया, प्रश्न उत्तर मैंने करा दिया, व्याख्या करा दिया और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करा दिया। कुल मिलाकर के कहूँ तो पाठ 1 और पाठ 2 काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समाप्त कर दिया। इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 3 जिसका शीर्षक है संपूर्ण क्रांति, आज हम लोग संपूर्ण क्रांति को प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आज हम जानेंगे। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, उनके जीवन के बारे में, उनके माता पिता के नाम के बारे में, उनके कृतियों के बारे में, इस प्रकार से बहुत से जानकारी आज हम जयप्रकाश नारायण जी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम लोग लेखक परिचय को देखेंगे। तो अपनी कॉपी में सर्वप्रथम तीसरी पाठ का आप लोग शीर्षक दीजिएगा, तीसरा पाठ जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, हिंदी का पाठ 3। ठीक है, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। ठीक है प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों, यदि मैं कहूं कि संपूर्ण क्रांति क्या है, ठीक है, जिस प्रकार बातचीत निबंध है, उसने कहा था कहानी है, मैंने बताया था कि इनकी विधा क्या है, तो उसी प्रकार जो हमारा संपूर्ण क्रांति है प्यारे बच्चों, यह आपका भाषण है। क्या है? भाषण। इसे आप काफ़ी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जो जयप्रकाश नारायण जी है वो पटना के गांधी मैदान में एक भाषण दिए थे। ठीक है, पटना के एक गांधी मैदान में भाषण दिए थे। ठीक है, उन्हीं भाषण के आधार पर हमारा जो अध्याय है वह अध्याय संपूर्ण क्रांति है। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति के प्यारे बच्चों लेखक कौन है? लेखक हो गए जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जय प्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण को शॉर्टकट में कई लोग जेपी भी बोलते हैं। जेपी, ये जेपी के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे, जैसे जय पी से प्रकाश, जेपी के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। कभी भी जेपी नाम यदि ये वर्ड देखे तो ऑटोमेटिक आप समझ जाइए जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी जो है वह लोकनायक के भी नाम से जाने गए। ठीक है, तो ब्रैकेट में मैं एक और ब्रैकेट में लिख देता हूँ लोकनायक। लोकनायक, ये काफ़ी ज़्यादा लोकनायक से प्रसिद्ध हुए, लोगों ने इन्हें लोकनायक कहकर आपको पुकारा था। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण को आप जेपी कहिए या लोकनायक कहिए, बात क्या है, बात आपका बराबर है। ठीक है ना। तो सर्वप्रथम थोड़ा बहुत हम लोग जयप्रकाश नारायण जी के बारे में जान लेते हैं। उसके जानने के बाद फिर हम लोग लेखक परिचय यानी इनका जन्म मृत्यु के बारे में जानेंगे, इनका प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जानेंगे और इनकी कृतियाँ के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, जो जयप्रकाश नारायण जी हैं, ठीक है, उनका जो जन्म है, उनका जन्म हुआ था सिताब दियारा में आपका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा भी जो है आपको सिताब दियारा में हुआ, फिर उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए यह आपको अमेरिका गए थे। जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका गए थे 1922 ईस्वी में, अमेरिका यह आपको गए हुए थे।
अमेरिका में जयप्रकाश नारायण जी ने उच्चतम शिक्षा को पाते हैं, ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद वहाँ वे क्या बन जाते हैं, तो कट्टर कम्युनिस्ट बन जाते हैं, यानी कट्टर कम्युनिस्ट बन जाते हैं। जब जयप्रकाश नारायण जी जब भारत जब लौटते हैं, जो कि अमेरिका में तो जब उच्च शिक्षा लेने के लिए गए थे, तो शिक्षा के साथ साथ उन्होंने राजनीति में काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखाया था अमेरिका में ही। इस कारण वे अमेरिका में ही कट्टर कम्युनिस्ट आपको बन गए, ठीक है। जैसे कांग्रेस से जो कट्टर कांग्रेसी हो तो कांग्रेसी, जैसे जो बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट करता है तो लोग उन्हें क्या बोलते हैं, बीजेपी भक्त बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट करता है या फिर कांग्रेस दल में रहते हुए कम्युनिस्ट दल में रहते हुए वो कम्युनिस्ट आपको कहलाते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी कट्टर कम्युनिस्ट थे। जब वे भारत आए तो भारत में कट्टर कम्युनिस्ट होने के बावजूद भी वह कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित आपको नहीं हुए थे। जयप्रकाश नारायण जी ये कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे। किस में सम्मिलित हुए थे? कांग्रेस में। वे कांग्रेस में इसलिए सम्मिलित हुए थे क्योंकि ये हमारे देश को आज़ाद कराना चाहते थे, ठीक है। इसलिए ये कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित ना होकर के जयप्रकाश नारायण जी आपको कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद हमारे देश को आज़ाद कराते हैं। आज़ाद कराने के बाद जो है अब तो जयप्रकाश नारायण जी को लगता है कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया है, अब तो खुशी का ये तो बांसुरी बजाएगा, है कि नहीं। देश आज़ाद हो गया है अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ तो इंग्लैंड चला गया, तो देशवासी क्या करेगा, खुशी का बांसुरी बजाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि 27-28 वर्ष के बाद जयप्रकाश नारायण जी देखते हैं कि आज़ादी के हुए 27-28 वर्ष बीत गए, लेकिन जो हमारा देशवासी है, जो जनता है, वह गरीबी से कर्रा रहा है, भूखमरी से कर्रा रहा है, घूसखोरी से तड़प रहा है, यानी कि बिना घूस के कोई फाइल ऊपर बढ़ता ही नहीं है। तो इन कारण से जयप्रकाश नारायण जी काफ़ी ज़्यादा जो है आक्रोश हो जाते हैं, और फाइनली जो है वह फिर से जो आपको आंदोलन में उतर आते हैं और फाइनली एक नया रूप देते हैं, और वह रूप होता है संपूर्ण क्रांति, ठीक है। तो संक्षिप्त में मैंने आपको बता दिया एक लाइन में। हालांकि जब मैं आपको सारांश सुनाऊंगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से इनका मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, ठीक है ना। तो जयप्रकाश नारायण जी का हम सर्वप्रथम जन्म देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम में कई बार आते हैं। मैं वाइट बोर्ड पर इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास बुक आपको नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलिए ठीक है। जन्म, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ 11 अक्टूबर, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। निधन, ठीक है, यानी कि इनका मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हो गया था, ठीक है। 8 अक्टूबर 1979 को हो गया। जन्म स्थान सीताब, ठीक है, सीताब दियारा नामक गांव में हुआ था, ठीक है। माता का नाम फूल रानी, पिता का नाम, ठीक है, पिता का नाम हरसूद याल, ठीक है। इसे लोग बचपन में लोग पुकारते थे किस नाम से, तो बाउल, ठीक है। बचपन में
पुकार लिख देते, यानी कि बचपन में लोग इनको पुकारा करते थे। जैसे मान के चलिए कोई बच्चे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, उसका रमेश नाम होता है, लेकिन रमेश ना कह के उसको टिड्डी कहता है, गोलू कहता है, भोलू कहता है। उसी प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी को लोग जो है बचपन में प्यार से उसे बाउल बोलते थे। क्या बोलते थे? तो बाउल, ठीक है, बाउल इनको बोलते थे। इनके पत्नी का नाम था प्रभावती, पत्नी का नाम प्रभावती देवी, ठीक है, प्रभावती देवी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पर भी आते हैं, चूँकि ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। शिक्षा, आरंभिक शिक्षा घर में ही हुई, यानी शुरुआती शिक्षा जो भी रहा, ठीक है, वह आरंभिक शिक्षा घर में ही हुई। फिर पटना कॉलेज से दाखिल हुए, यही से हिंदी करते हैं, ठीक है। फिर जो मेन जो आते हैं 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। यहाँ से लिख दीजिएगा ये पर, ये कई बार आपके एग्जाम में आता है। 1922 में उच्च शिक्षा के लिए लिख देते हैं, उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए, अमेरिका गए। कौन? तो जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक जीवन भी लिख लीजिएगा। राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए, ठीक है। 1932 में जेल गए सविनय आंदोलन के कारण, ठीक है। 1932 में, यहाँ पर शॉर्टकट में मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन लिख देता हूँ। हिस्ट्री में आप लोग पढ़िएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, मैं आपको इतिहास में पढ़ाऊंगा। तो 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ये जेल गए, ठीक है, जेल गए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद राजनीतिक जीवन और भी है, लेकिन उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी लिख दीजिएगा। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए, ठीक है। काफ़ी अच्छी कहानी है। यहीं से आपका मेन संपूर्ण क्रांति का इतिहास प्रारंभ होता है, ठीक है, मेन यहीं से। फिर अब हम देखेंगे इनका कृतियाँ। तो इधर से आप लोग लिख लिए न होंगे, तो अब मैं कृतियाँ थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। कृतियाँ लिखिएगा। कृतियाँ, ठीक है। इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी, डायरी एवं निबंध भी लिखे, ठीक है। एक कृतियाँ है रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन
ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी, इन्होंने, इनका कृतियाँ हैं, इन्होंने लिखे थे। इनको सम्मान भी मैं लिख देता हूँ, सम्मान, ठीक है। 1965 में समाज सेवा के लिए 1965 में समाज सेवा के लिए मैगसेसे सम्मान मिला, ठीक है, मैगसेसे सम्मान मिला, ठीक है, मैगसेसे सम्मान मिला। फिर मृत्यु के बाद, हालांकि ये तो फिर मृत्यु के बाद यानी 1998 में इनको भारत रत्न मिला, भारत रत्न, जो कि मृत्यु के बाद इन्हें भारत रत्न आपको मिला था, ठीक है। और ये जो भाषण जो दिए थे ये 5 जून 1974 को दिए थे, ये भी लिख लीजिए, हालांकि मैं आपको सारांश में बताऊंगा ही बताऊंगा। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में ये जो है संपूर्ण क्रांति भाषण आपको दिए थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपका जयप्रकाश नारायण जी का परिचय रहा, ठीक है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, इसलिए अतः आप इसे लिख करके काफ़ी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इनमें से जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो क्या क्या हो जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, उत्तर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। लोक नायक के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो जयप्रकाश नारायण। या अन्य इस प्रकार से पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण को हम किन नाम से जानते हैं, उत्तर क्या हो जाएगा, लोकनायक, ठीक है। संपूर्ण क्रांति भाषण कब दिया गया, उत्तर क्या हो जाएगा, 5 जून 1974। संपूर्ण क्रांति भाषण कहाँ दिया गया, तो पटना के गांधी मैदान में यानी बिहार में आपको दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आपको चले आता है कि जयप्रकाश नारायण उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका कब गए, उत्तर क्या हो जाएगा, 1922, ठीक है, 1922, ये भी आपको इम्पोर्टेंट होना हो जाता है। इसके बाद जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न कब दिया गया, उत्तर क्या हो जाएगा, 1998। 1998 में जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न आपको दिया गया, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया है, उत्तर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा आपको लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस में हिस्सा कब लिया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1929, ठीक है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया, तो 1974 में। इस प्रकार से देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके अलावा भी और भी ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, जैसे जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, पत्नी का नाम हो गया। इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हमको पूछे जाते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक लाइन ये एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, आप सभी बच्चे को कमेंट करके मुझे बताना है। मैं जो संपूर्ण क्रांति जो आपका भाषण है, यह भाषण आपके बुक में जो लाइन बाय लाइन करके दिया हुआ, देख, ठीक है, लाइन बाय लाइन करके दिया हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं लाइन बाय लाइन करके आप सभी को समझाऊं या सारांश में आपको समझाऊं? जिस प्रकार सारांश मैंने हिंदी में समझाया, ठीक है, सॉरी, जिस प्रकार सारांश मैंने बातचीत का समझाया, उसने कहाता का समझाया, काफ़ी अच्छे तरीके से एक कहानी की तरह मैंने समझाया। तो क्या मैं तीसरे अध्याय को, सॉरी, तीसरे पाठ को जो हमारा संपूर्ण क्रांति है, इसे मैं सारांश की तरह आपको सुना दूं या लाइन बाय लाइन करके सुनाऊं? ठीक है, आप कमेंट करके अवश्य रूप से बताइएगा। यदि ज़्यादा जिस पे कमेंट आएगा, ज़्यादा कमेंट सारांश पे आएगा तो मैं सारांश सुनाऊंगा, ज़्यादा कमेंट लाइन बाय लाइन पे आएगा तो मैं लाइन बाय लाइन आपको मैं सुनाऊंगा, ठीक है। मेरा मानना है कि हिंदी का जो बुक होता है, इसे आप लाइन बाय लाइन आप भी काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो खैर,
आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट को देखूंगा। ज़्यादातर बच्चे यदि लाइन बाय लाइन कहेंगे तो मैं आपको लाइन बाय लाइन कल की क्लास, चूँकि कल संडे है तो कल तो आपको नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट डे मैं आपको लाइन बाय लाइन इसे काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप हमारे पेड कोर्स को अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का मात्र आपको 1500 रुपये लग रहे हैं, जिसमें आपको सभी विषय यानी 5 विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त करके गैस क्वेश्चन उसके बाद देने के बाद रिवीजन भी कराया जाएगा, अर्थात अभी से लेकर के एग्जाम होने तक मात्र 1500 रुपये आपको लगेंगे। यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। आज का क्लास प्यारे बच्चों आप काफ़ी छोटा क्लास आपका हुआ, ठीक है, इसलिए छोटा हो गया क्योंकि मैं आपका जानना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से संपूर्ण क्रांति का जो भाषण है वह सुनना पसंद करेंगे, लाइन बाय लाइन या फिर सारांश के माध्यम से। धन्यवाद।